नमस्ते। अगली इससे पहले मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में ही बताया था, जिसके अंदर आप लोगों ने आईयूपीएसी नाम, सामान्य नाम और CX संबंध की प्रकृति के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने ये कहा था कि अगले जो टॉपिक्स होगा अपना हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। बनाने का मतलब होता है विरचन। अपनी किताब में लिखा है हेलो एल्केन विरचन की विधियाँ, तो विरचन का मतलब भी होता है प्रिपरेशन, अर्थात उनको बनाना। तो RX को आप लोग किस किस भाग बनाओगे, तो कुछ विधियां हैं अपनी बुक्स के अंदर। जो विधियां हैं मैं उन सभी विधियों के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली विधि जो है, सबसे पहली विधि है जो आपको बता रहा हूं, उसके अंदर आप लोग सबसे पहले बोलोगे एल्कोहल से। किससे? एल्कोहल से। एल्कोहल से, और एल्कोहल का मतलब होता है ROH। हाँ बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर एल्कोहल से भी अलग अलग विधियां हैं। सबसे पहली बात है कि बेटा आप लोगों को RCl बनाना है। क्या बनाना है? RCl का मतलब होता है एल्किल क्लोराइड बनाना है, ठीक। अब इसके अंदर सबसे पहली विधि है जो इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट विधि का नाम जो है बेटा डार्जन विधि। क्या नाम है? डार्जन विधि। इस विधि को अपन डार्जन विधि बोलेंगे। डार्जन। एक बात ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी बेटा नेम्ड रिएक्शन आती है, नाम संबंधी अभिक्रियाएं, जैसे मैं कुछ इस पाठ के अंदर अभिक्रियाएं जैसे सैंडमायर अभिक्रिया बोलूँगा, ये गाटरमान बोलूँगा, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया बोलूँगा, स्वाटस अभिक्रिया बोलूँगा, यहाँ पर एल्कोहल के साथ जिसको ग्रोव प्रक्रम बोलोगे, तो वो कुछ जो विधियों के मैं नाम बोलूँ वो विधि अपने आप में बेटा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पे मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन विधियों से ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले डार्जन विधि जो है ये बेटा अति शुद्ध एल्किल हैलाइड एल्किल क्लोराइड बनाने की विधि है बेटा। अति शुद्ध एल्किल क्लोराइड। तुमसे ही प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं भाई अति शुद्ध एल्किल क्लोराइड आप लोग किस विधि से बना सकते हो, और विधि का नाम क्या होगा? डार्जन विधि। तो बेटा इसके अंदर क्या होगा कि जब आप लोग एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल का मतलब होता है ROH, जब मैं इसकी हिंदी वापस बोलूँगा लेकिन ये याद करने का, जब एल्कोहल की क्रिया आप लोग थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है बेटा SOCl2। क्या होता है? SOCl2। और SOCl2 का नाम जो है वो क्या है? थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है बेटा? थायोनिल क्लोराइड। ऐसे तो मैंने बोला जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड, अब सुनो, थायोनिल क्लोराइड को आप हमेशा इस प्रकार से लिखा करो। मैंने इसको द्विबंध के साथ वैलेंसी से लिख दिया। फिर लिखने का तरीका है ताकि आपको याद रहेगा। जब एल्कोहल की क्रिया, ये आपका एल्कोहल है, कोई सा भी एल्कोहल कौन कौन से काम आएंगे वो मैं बता दूंगा। पहले तो आप ROH ही लिख देना। इसको कराते हैं किसकी उपस्थिति में? उपस्थिति होती है बेटा प्रीडीन की। प्रीडीन का सूत्र होता है C5H5N। प्रीडीन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। अब आप लोग देखो, जब इसको गर्म करोगे, आप लोग गर्म करो तो देखो यहाँ से तो H लेना बेटा, और यहाँ से ये Cl लेना। क्या बाहर निकल गया? HCl की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। अब यहाँ से O लेना बेटा। क्या ले रहे हो? O का मतलब ऑक्सीजन, और यहाँ से ये SO ले लेना। SO ले लिया तो नाम क्या निकल गया? S और एक ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन तो SO2, और आपका जो Cl बचा हुआ है इसके पास जोड़ दोगे तो आपका यहाँ पर जो बन गया यौगिक, सुनो इसको मिटा देता हूँ मैं, ये तो बन गया बेटा RCl। क्या बन गया? RCl। बस ठीक है, और ये Cl बचा, इस R को दे दो, प्लस HCl प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैस है। दूसरी बात है कि यदि विलयन के अंदर, इस विलयन के अंदर यदि HCl शेष रही तो प्रीडीन क्या करता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, इस HCl को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, इसको न्यूट्रल कर देता है। और न्यूट्रल करने के कारण जो आपका एल्किल क्लोराइड है, ये जो एल्किल क्लोराइड है वो आपको अति शुद्ध प्राप्त होगा, क्योंकि इसके जो बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट का मतलब जो मेन प्रोडक्ट है उसके साथ जो बनते हैं उनको बाई प्रोडक्ट या सह उत्पाद बोलेंगे, उनकी प्रकृति होती है बेटा गैसीय। और गैसीय प्रकृति होने के कारण ये आसानी से क्या हो जाते हैं? निष्कासित हो जाते हैं, और विलयन में आपका अति शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनेगा। एक तो कंडीशन ये। दूसरी बात, इसके अंदर मेन बात हमसे ये प्रश्न पूछा जाए कि वे डार्जन अभिक्रिया से आप लोग RBr का मतलब एल्किल ब्रोमाइड,
और आप RI मतलब एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते, क्यों? ठीक है, अब देखो बेटा RBr यदि बनेगा तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बेटा SOBr2। क्या है चाहिए? SO, इसका नाम है थायोनिल ब्रोमाइड। क्या है? थायो। ये बेटा होता है अस्थाई। क्या होता है ये? अस्थाई, इसीलिए ये तो नहीं बनेगा। आगे बात समझ में। फिर अपन को RI बनाना है तो आपको चाहिए SOI2 थायोनिल आयोडाइड। थायोनिल आयोडाइड बेटा ज्ञात है, इसकी यदि आप रिसर्च करो, इसको बना लो तो शायद आयोडीन RI का निर्माण आप लोग कर सकते हो। तो ये तो अस्थाई है और ये अज्ञात है, जिसके कारण आप लोग RBr अर्थात एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड इस विधि से नहीं बना सकते हैं। तो विधि का नाम है डार्जन अभिक्रिया, अतिशुद्ध एल्किल क्लोराइड बनाने की विधि। जब अल्कोहल की क्रिया, सुन लो, आप डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हो, लेकिन अपन को एग्जाम में तो ये पूरी भाषाएं लिखनी है। अब यहाँ पे अपन R के स्थान पर क्या ले लें? R के स्थान पर अपन ने CH3CH2OH ले लिया, जिसका नाम एथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल है। सही है। फिर आप लोग क्रिया करा रहे हो वही ClCl और ये SD1O, उपस्थिति बेटा वही प्रीडीन की ले लोगे, C5H5N की, वही कंडीशन HClSO2 और यौगिक आपका क्या बनेगा? CH3CH2Cl प्लस SO2 और प्लस HCl। उत्पाद के रूप में ये हो गया बाई प्रोडक्ट, आपका यौगिक बन गया क्लोरोएथेन। तो R के स्थान पर आप लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हो? आप R के स्थान पर CH3 भी ले सकते हो, आप R के स्थान पर CH3CH2CH3 और भी आप लोग ले सकते हैं। फिर क्लियर बात समझ में आ गई बेटा? तो पहली विधि का मैंने आपको बताया RCl बनाने की विधि है, और RCl में पहली विधि है आपकी डार्जेन अभिक्रिया, और किससे प्राप्त किया था बेटा आप लोगों ने? अल्कोहल से। नेक्स्ट विधि नंबर 2। नंबर 2 विधि है बेटा, नंबर 2 विधि है जिसका नाम है ग्रॉव प्रक्रम। क्या नाम है बेटा? ग्रॉव प्रक्रम। और ग्रॉव प्रक्रम के अंदर अभिक्रिया कराएंगे बेटा निर्जल ZnCl2। निर्जल का मतलब एक तरह से ड्राई है, निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl। सांद्र HCl का जो मिश्रण होता है उसको पहली बात है नाम सुन लो बेटा, इसका नाम है ल्यूकास अभिकर्मक। क्या नाम है इसका? ल्यूकास अभिकर्मक। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भाई ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl का जो मिश्रण होता है उसको ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। तो ये भी क्रिया बेटा अल्कोहल से ही है। किससे? अब अल्कोहल ले लिया, जैसे अपन अब यौगिक बना लिया CH3CH2OH ले लिया। लेने के बाद अपन क्रिया किसके साथ कराएंगे? HCl के साथ। और उपस्थिति किसकी लेंगे? निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड की। बेटा क्लियर मामला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से इसको गर्म करना है, गर्म करोगे तो यहाँ से तो H लेना और यहाँ से OH लेना। जब HOH लोगे तो आपका जल का अणु बाहर निकल गया। क्या बाहर निकल गया बेटा? जल। तो CH3CH2Cl प्लस H2O, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जाता है जो अल्कोहल वाले पार्ट में भी है कि ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति अल्कोहलों की क्रियाशीलता क्रम तो सबसे पहले 3 डिग्री का सबसे अधिक होगा बेटा, 2 डिग्री का उससे कम होगा और 1 डिग्री का सबसे कम होगा, और CH3OH का जो कम है तो आप लोग ज़्यादा बता सकते हो। तो बात समझना आना बेटा कि OH यहाँ से जाएगा, OH यहाँ से जाएगा तो कार्बोकेटायन बनेंगे, और जब कार्बोकेटायन बनते हैं तो आपको मैंने बताया था कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है 3 डिग्री का सबसे अधिक, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, और फिर तो ये विधि जो है एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल में विभेद में भी प्रयुक्त की जाती है। अब बोलो साहब विभेद का मतलब, इसकी पहचान का मतलब बेटा आपको मैं बता देता हूँ कि एक टेस्ट ट्यूब में आप लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब में तो 1 डिग्री लिया, लेकिन हमको पता नहीं कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 डिग्री है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने 2 डिग्री लिया, और तीसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने 3 डिग्री एल्कोहल ले लिया। अब लेने के बाद ये आपका एल्कोहल हो गया, ये एल्कोहल हो गया, ये एल्कोहल हो गया। अब इन सब में क्या डालोगे बेटा? निर्जल, इनके अंदर आप लोग डालोगे निर्जल ZnCl2 प्लस
सांद्र HCl मतलब कंसंट्रेट HCl का मिश्रण डालोगे, सभी में डालना है, इसमें भी डालना है, इसमें भी डालना है, सब में डालना है, डाल दिया। अब बेटा मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो मैंने लिखा है, लेकिन अब क्या आप लोगों को पहचान करने के लिए दिया तो मैंने मिटा दिया। अब जैसे ही मैं इसके अंदर ये मिश्रण को डालूंगा तो सबसे पहली बात है कि जिस भी टेस्ट ट्यूब के अंदर तुरंत श्वेत अवक्षेप आएगा, टर्बिटी आएगी, व्हाइट टर्बिटी आएगी, जिसके अंदर तुरंत श्वेत अवक्षेप आएगा, तुरंत आया, एकदम तुरंत आया। अब तुरंत आया तो ये है बेटा आपका 3 डिग्री एल्कोहल। कौन सा है? 3 डिग्री एल्कोहल। अब 3 डिग्री एल्कोहल का एग्जांपल अपन देख सकते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल है आपका तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, जो आप जानते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। तुरंत यदि श्वेत अवक्षेप आया 3 डिग्री एल्कोहल, लगभग 5 या 2 मिनट बाद जिसमें श्वेत अवक्षेप आया वो है बेटा 2 डिग्री एल्कोहल, या थोड़ा सा गर्म करोगे आप, और जिसमें लगभग 30 मिनट के बाद या जिसको अच्छी तरह से गर्म करोगे तो ही श्वेत अवक्षेप आएगा, अन्यथा फिर अपन लैब में बैठे हैं 1 डिग्री 3 डिग्री को तो हमने निकाल लिया, 2 मिनट इंतजार कर सकते हैं, 2 डिग्री आ गया जो पड़ा हुआ है ऐसे उसको रहने दो, वो तो 1 डिग्री हो अपना आप ही, लेकिन उसमें जो टर्बिटी आएगी व्हाइट टर्बिटी लगभग उसके अंदर जो आएगी बेटा लगभग 30 मिनट के बाद, कितनी बेटा लगभग 30, और यहाँ पर 2 से लेकर 5 मिनट में आ जाएगी, और यहाँ पर एकदम तुरंत पलक झपकते ही जैसे ही आपने 2 4 5 बूंदे निर्जल ZnCl2+ सांद्र HCl का मिश्रण डाला, तुरंत श्वेत अवक्षेप आया तो 3 डिग्री एल्कोहल, लगभग 5 मिनट में आया 2 डिग्री एल्कोहल, और लगभग 30 मिनट के बाद तक आया तो उसको बोलोगे 1 डिग्री एल्कोहल। तो बेटा दूसरी विधि मैंने आपको बता दी जिसका नाम ग्रो प्रक्रम है। आप लोग एल्कोहल की क्रिया किसके साथ कराओगे? ये आपका एथेनॉल है, क्या है बेटा? एथेनॉल है। एथेनॉल की क्रिया आप लोग सांद्र HCl के साथ कराओगे, ये कंसंट्रेट HCl है, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में इसको गर्म करोगे तो CH3CH2Cl बनेगा, जिसका नाम क्या है बेटा? अपना नाम सबका लिखना है IUPAC, इसका नाम है क्लोरोएथेन प्लस H2O, बाहर निकल गया। तो पहली विधि हुई आपकी ग्रो प्रक्रम, सॉरी एल्कोहल से RCl बनाने की आपकी ये दूसरी विधि है, और दूसरी विधि का नाम है ग्रो प्रक्रम। अब अगली विधि वही एल्कोहल से ही है बेटा, अगली विधि एल्कोहल से है, और बना क्या रहे हो आप लोग? बना रहे हो तो वही आपका RCl बनाना है एल्कोहल से ही। अब कौन सी विधि हो गई बेटा? 1 2 और ये 30 नंबर की, और तीसरे नंबर में भी किससे ही बना रहे हो आप लोग? एल्कोहल से ही, एल्कोहल से। अब लेकिन एल्कोहल से बना रहे हो तो इसकी क्रिया कराओगे आप PCl5 और PCl3 से। किसे कराओगे? PCl5। PCl5 का मतलब फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, और PCl3 का नाम है फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। PCl3 का नाम क्या हुआ? फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। एल्कोहल से ही आप RCl का निर्माण करोगे। वैसे पहली विधि है, लेकिन पहली विधि कौन सी होगी? तीसरी। तो पहली विधि पहले इसके अंदर सबसे पहले अपन कराएंगे PCl5 के साथ, और PCl5 का नाम जो है बेटा फास्फोरस पेंटा क्लोराइड है। तो एल्कोहल के ले लिया अपन ने, जैसे CH3CH2OH ले लिया, नाम क्या है बेटा? एथेनॉल। जब आप लोग एल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराते हो तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो आप PCl5 को सुनो बेटा, लिखना हमेशा ऐसे, PCl5 को अभिक्रिया जब करा रहे हो, किसी की भी अभिक्रिया कराओ, कभी भी कराओ, PCl5 की जिसके साथ क्रिया होती है ना, ऐसे लिखना है इसको, 2 Cl को बाहर निकालना। अब देखो यहाँ से क्या लेना है बेटा? 1 H लो और यहाँ से 1 Cl लो, ठीक है। यहाँ से आप O ले लो बेटा, ये O ले लो, और ये POCl3 बाहर निकाल देना, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड निकलेगा POCl3। अब बचा हुआ Cl कहाँ जोड़ोगे? यहाँ। तो इसका नाम क्या बताया मैंने? फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। अब देखो बेटा इसको गर्म किया, बढ़ाओ, पहला उत्पाद क्या बना? CH3CH2Cl, मुख्य उत्पाद नाम क्या हुआ बेटा? क्लोरोएथेन प्लस क्या बन गया? POCl3 प्लस क्या बन गया बेटा? HCl, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाई प्रोडक्ट नाम आपका यौगिक मुख्य है क्लोरोएथेन, POCl3 का नाम फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड, HCl से जानते हो हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर उसके बाद आपका ये बन गया, तो ये फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ अभिक्रिया है। अब इसके अंदर सेकंड अभिक्रिया जो है, सेकंड अभिक्रिया किसके साथ है बेटा? PCl3 के साथ, और PCl3 का नाम अपन जानते हैं फास्फोरस ट्राई क्लोराइड है। तो PCl3 का नाम क्या हुआ?
जब एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल अपन ने एथेनॉल ले लो, जब एल्कोहल की क्रिया PCl3 के साथ कराते हैं तो भी एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो अपन इस PCl3 को इस प्रकार से लिखना अभिक्रिया मिश्रण के अंदर। अब सुनो बेटा, अब अपन ले रहे हो तो यहाँ पर भी अपन को 3 अणु चाहिए एथेनॉल के, अपन ने वहाँ 3 Cl बाहर निकाल रखे हैं इसीलिए। तो CH3CH2OH प्लस एक और अणु ले लेते हैं बेटा CH3CH2OH, और आपके जो अणु है वो कौन है, ये एथेनॉल। एथेनॉल ध्यान रखना, PCl5 को अभिक्रिया मिश्रण में इस प्रकार से ही लिखना। अब यहाँ से तीनों OH, एक OH, दूसरा OH और ये तीसरा OH, और यहाँ से P को ले लेना। अब देखो कितने H, 1 2 3 H3PO3, इसका नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, और 3 Cl जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ जोड़ना, एक यहाँ जोड़ना और एक यहाँ जोड़ना। अब आपने इसको थोड़ा सा गर्म किया, 3 अणु किसके बन गए, CH3CH2Cl के प्लस H3PO3। H3PO3 समझ में आया, एक H, दूसरा, तीसरा H3P, 1 2 3 O3, तो इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बन गया, और उसके बाद अपना जो मेन प्रोडक्ट है क्लोरोएथेन आपका बन गया। तो ये दूसरी विधि है बेटा, कौन सी है, PCl3 से, और पहली विधि कौन थी, PCl5 से। अब एल्कोहल से आप लोग बेटा, एल्कोहल से ही अगली फर्स्ट विधि के अंदर ही अपनी अगली विधि है, कौन से नंबर की होगी बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपकी बेटा चौथी विधि। कौन सी विधि होगी, फोर्थ विधि। अब यहाँ पर आपको RBr का निर्माण करवाना है और आपको RI का निर्माण, RF का निर्माण नहीं होता सीधे, क्यों, प्रचंड अभिक्रिया होती है। अब एल्कोहल की क्रिया यदि अपन RBr के साथ कराएं, तो सॉरी HBr के साथ करें, तो HBr के साथ कभी सीधी अभिक्रिया नहीं होती। अपन क्या करना है बेटा, NaBr और यहाँ पर ये NaI, दोनों की क्रिया आप लोग सांद्र H2SO4 के साथ कराओगे। क्या कराओगे बेटा, सांद्र H2, ये आपका कंसंट्रेट H2SO4 है, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब यहाँ पर अपन देखें तो 2 ले लेना, यहाँ पर ये 2 अणु ले लिए, ये भी 2 अणु ले लिए, तो Na2SO4 बाहर निकाल देना। क्या निकाल दोगे, यहाँ तो निकलेगा बेटा आपका बनेगा 2HBr प्लस Na2SO4, सही है। इधर वाली अभिक्रिया में जो बनेगा, यहाँ से यहाँ दिख रहा है आपको, पहला बनेगा बेटा H2HI प्लस Na2SO4, ये कंडीशन है। लेकिन HI के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हम जानते हैं बेटा प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण ये इसको I2 में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो एक सवाल है कि ROH की क्रिया यहाँ पर HI के साथ, सीधे HI के साथ नहीं कराते, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्यों नहीं कराते, कारण ये होता है कि यहाँ पर ये HI की जो I2 है उसको I2 में ऑक्सीकृत कर देगा, HI की जो I है उसको I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, इसलिए यहाँ पर RI का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो यही अभिक्रिया कराएंगे, इस वाली अभिक्रिया कराई। तो जैसे ROH प्लस HBr जब लिया है तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति लेंगे। क्या करेंगे बेटा, यहाँ से H निकालना और यहाँ से OH लेना, माइनस क्या बाहर निकल गया H2O, और आपका क्या बन गया, RBr बन गया। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर RBr का निर्माण कर सकते हैं। I का निर्माण होगा, और I का निर्माण एक अभिक्रिया आएगी हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, और RF का निर्माण भी करेंगे, लेकिन वो विधि है आप लोगों की स्वाटस अभिक्रिया, जो अभी बाद में आएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट विधि ये थी अपनी एल्कोहल से पहली विधि, और पहली विधि के भी मैंने आपको 4 प्रकार बताए थे। दूसरी विधि है नंबर 2 विधि एल्कीन से। किन से, एल्कीन से। और यहाँ पर अपन कहेंगे कि एल्कीन पर HX का योग, और अभिक्रिया का नाम है बेटा इलेक्ट्रॉन, अभिक्रिया का नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जो मैंने बेटा आप लोगों को पढ़ाई थी मार्कोनी बेटा, जो मैंने आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंदर पहली अभिक्रिया पढ़ाई थी बेटा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
प्रतिस्थापन में पहली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जिसमें एक SN1 कराई थी और एक SN2। तो इसी पाठ में आप लोग इनको भी पढ़ोगे, लेकिन अभी आपका जो एक प्रकार बताया था योगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शंस, इसके अंदर पहला प्रकार जो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब है जिन पर धन आवेश होता है, वो सबके सब क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है ऋण आवेश होता है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स को स्नेह करने वाले क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। अब एल्कीन पर जो योग है 2 नियमों पे होता है बेटा। सबसे पहली बात है सामान्य से कंडीशन, देखो नियम में बाद में बताऊंगा, पहले अपने एल्कीन ही ले ले, CH2 द्विबंध CH2। हाँ, तो CH2 द्विबंध CH2 का नाम अपन जानते बेटा एथीन है। एथीन पर अपन HX का योग, HX में बेटा आप HF मत लेना, प्रचंड अभिक्रिया होगी। HI मत लेना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। केवल आप लोग HCl और HBr का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपन ने क्या कर दिया, HCl ले लिया बेटा। अब देखो यहाँ पर ये तो है बेटा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्लस वाला, और ये है बेटा एक नाभिक स्नेही। तो नाम अभिक्रिया का नाम बोला मैंने क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो सबसे फर्स्ट अटैक होगा, प्रथम अटैक होगा प्लस वाले का, प्लस को क्या बोलोगे इलेक्ट्रॉन स्नेही। किसी भी कार्बन पे करा देना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये एक सम्मित एल्कीन है। कौन सी है, द्विबंध से यदि समान समूह जुड़ रहे हैं इधर इधर के, सम्मित एल्कीन, और यदि डिफरेंट है तो उसको बोलोगे असम्मित एल्कीन। तो H का फर्स्ट अटैक हमने कहाँ करा दिया, चलो यहाँ करा देते हैं। ये आपका बेटा फर्स्ट अटैक होगा, और फर्स्ट अटैक आपको इसी का कराना पड़ेगा, ये फर्स्ट अटैक होगा। और सेकंड अटैक आपका अपने आप ही क्या होगा यहाँ पर Cl का होगा। तो अपन जानते हैं कि बेटा योगात्मक अभिक्रिया की मुख्य विशेषता ये है कि इसके अंदर एक पाई बंध टूटता है और 2 नए सिग्मा बंध का क्या होता है बेटा निर्माण होता है। अपन जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर ये बंध को तोड़ा, आधा बंध ये, यहाँ भी आधा बंध ये लेके आया तो ऐसे यहाँ जुड़ गया, ये आधा बंध है Cl जुड़ गया। तो यहाँ पर ये CH2 ये H जोड़ा, सिंगल बंध CH2 और अपन ने इसको क्या जोड़ दिया Cl। तो यहाँ पर एक पाई बंध टूटा, 2 नए सिग्मा बंध का निर्माण हुआ। तो ये एक तरह से योगात्मक अभिक्रिया है। अब बोला गुरुजी कुछ जची नहीं बात, तो पहला आक्रमण आपने इसी का क्यों करवाया, H का क्यों कराया, Cl का क्यों नहीं कराया। तो अपन मैं अगले जो विधि बताऊंगा, अगला सिस्टम है उसमें आप लोग देखना। तो इस अभिक्रिया को मुख्य रूप से जहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बेटा केवल और केवल इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये तो आक्रमण था, आपका नाम ये बन गया क्या, CH3 CH2Cl क्लोरोएथेन का निर्माण होगा। अब यहाँ पर जो HX का योग है, HCl या HBr का जो योग है 2 नियमों के अनुसार होता है बेटा। पहला नियम जो है वो है बेटा मार्कोनिकॉफ। पहला नियम कौन सा, मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम, वैज्ञानिक का नाम है मार्कोनिकॉफ का नियम। अब सुन लो बेटा, योग किसका है, HX का है। अब HX में एक भाग होता है ऋणावेशित और एक भाग होता है ऋणावेशित और दूसरा भाग होता है धनावेशित। तो पहला धनावेशित है तो दूसरा क्या हो गया ऋणावेशित होगा। अब देखो नियम लिखो, सबसे पहली बात अब समझ लो, फिर मैं नियम लिखा दूंगा। तो अपन को क्या लेना है, एक असम्मित एल्कीन लेनी है। तो असम्मित एल्कीन में अपन ने एग्जाम्पल लिया है किसका, प्रोपीन का। किसका एग्जाम्पल, प्रोपीन। असम्मित मतलब एसिमेट्रिक है। द्विबंध से देखो, द्विबंध से इधर 2 H जुड़ रहे हैं और द्विबंध से यहाँ पर कार्बन के साथ एक तो H जुड़ रहा है, दूसरा मेथिल समूह जुड़ रहा है। तो यहाँ इधर अलग है, इसलिए इसको बोलोगे असम्मित एल्कीन, जिसके अंदर एग्जाम्पल है प्रोपीन का। जब असम्मित असंतृप्त एल्कीन पर HCl ले लेते हैं अपन, यहाँ पर HX ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जब असम्मित असंतृप्त एल्कीन पर HCl का योग कराते हैं तो HCl का योग कराते हैं तो HCl का, ये HX का बोल सकते हैं, HCl का धनात्मक, और ये कौन सा हो गया ऋणात्मक। धनात्मक मतलब हाइड्रोजन परमाणु एल्कीन पर वहां जाता है जहां पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। यहां देखो बेटा, ये तो इतनी अधिक है कि 4 के बाद पंच संयोजी कभी नहीं हो सकता, यही है। तो फर्स्ट अटैक यहां पर आपको हो गया। तो आप बोलो जब असम्मित असंतृप्त एल्कीन पर HCl का योग कराते हैं तो HCl का हाइड्रोजन परमाणु एल्कीन पर वहाँ जाता है
जहां पहले से ही H परमाणुओं की संख्या अधिक हो, और ऋणात्मक भाग, ये ऋणात्मक Cl देखो, ऋणात्मक भाग वहां जाता है जहां पहले से ही हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। इसे ही मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। क्या बोलोगे बेटा? इसे ही मार्कोनिकॉफ का नियम। तो यहाँ पर वही है, पाई बंद टूटोगे सिग्मा बंद, आपका यौगिक बनेगा CH3 CH Cl, और ये बेटा बन गया CH3। नाम क्या हो गया बेटा इसका? 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम हुआ? 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है बेटा। अब बात समझने की है बेटा कि यहाँ पर सब ये ऐसा कैसे हुआ। कहने का मतलब बेटा, अब इसकी एक सामान्य सी मैं आप लोगों को क्रियाविधि बता देता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहली बात है, ये तो रिएक्शन हो गई। अब आप लोगों से यदि कुछ भी नहीं हो यहाँ पर और ये प्रश्न पूछे तो उत्पाद 2 बनते हैं। ये जो उत्पाद बनता है लगभग 81% बनता है, दूसरा उत्पाद बनता है 90%। 1 क्लोरोप्रोपेन भी बनता है, लेकिन उसको अपन लिखेंगे मेन प्रोडक्ट लिखना है 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है। अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं मार्कोनिकॉफ के नियम की, और इसी एग्जाम्पल को लेंगे क्रियाविधि के हिसाब से, ताकि अपन को यह कि ध्यान रखना कि H परमाणु अर्थात धनात्मक वहाँ जाएगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, और ऋणात्मक वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही कम हो। इसे ही मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर अपन क्रियाविधि की बात करें, ये क्रियाविधि अब मैं इसी वाली रिएक्शन की बता देता हूँ। सबसे पहली बात है कि जब HCl को आप लोग तोड़ोगे तो ये H प्लस Cl माइनस में टूटेगा। इसको बोलोगे इलेक्ट्रॉन इसने ही, और इसको बोलोगे बेटा नाभिक इसने ही। पक्की बात, न्यूक्लियोफिलिक, और ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक। स्टेप नंबर पहला हो गया। अपन स्टेप नंबर पहला अपन कहेंगे CH3CH द्विबंध CH2 प्लस आक्रमण किसका होगा? H प्लस का। अरे इलेक्ट्रॉन इसने ही, भूखा नंगा आदमी, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है तो ये यहाँ जुड़ेगा। देखो बेटा, अब यहाँ जुड़ेगा तो ये पूरा का पूरा बंध लेगा कि नहीं लेगा, तो धनात्मक आवेश यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट अटैक कराया तो अब CH3 CH प्लस, और यहाँ पर ये CH3 नाम है बेटा 2 डिग्री कार्बो कैटायन। क्या है? 2 डिग्री। अब देखो बेटा, अब कहो गुरुजी नाम मैं तो यहाँ करा दूँ तो एग्जाम अटैक। अब देखो बेटा, यदि तुमने यहाँ अटैक कराया तो ये बंद आएगा यहाँ पर धनात्मक आएगा, तो फिर बनेगा आपका 1 डिग्री। अपन जानते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन 3 डिग्री सबसे अधिक, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री सबसे कम। तो ये बेटा 2 डिग्री बना है, तो 2 डिग्री अच्छा है, मध्यवर्ती। फिर आपका स्टेप नंबर सेकंड, और स्टेप नंबर सेकंड के अंदर क्या करोगे? बने हुए कार्बोकैटायन को उतारो। बना हुआ कार्बोकैटायन कौन सा है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन, या फिर बोलोगे आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। इस पर योग कराओगे Cl माइनस का, जो एक क्या है? सेकंड अटैक होगा। सेकंड अटैक के अंदर आप लोग फिर इसकी अभिक्रिया कराओगे तो बनेगा CH3 Cl, और ये CH3 2 क्लोरोप्रोपेन। तो अब देखो आपका प्रोडक्ट भी बन गया, सब कुछ हो गया। तो अब आप लोगों से कोई भी सवाल दे, कुछ भी दे, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। कोई दिक्कत आई इसमें? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक कराओगे, योग हो गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। फिर आप लोग Cl माइनस का जो नाभिक इसने, फिर आपका उत्पाद बना लोगे। तो अब बात ये कि अब एग्जाम में सवाल सब कैसे आते हैं, कैसे करें हम इन सवालों को। तो मैं कुछ सवाल आपके सामने बताता हूँ, फिर आप लोग देखना कि उनके अंदर आप लोग सवाल कर सकते हो या नहीं। जैसे ये एग्जाम्पल रहा, मैंने यहाँ पर HCl लिख दिया, आप लोगों से यहाँ पर प्रोडक्ट पूछेगा। ठीक है बेटा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, CH3 CH द्विबंध CH2 और ये CH3। एक और ले लो, CH2 और ये CH3 प्लस अपन ने क्या लिया? HCl। फिर यहाँ भी आपका प्रोडक्ट पूछेगा। ये आपका ये क्या है बेटा? साइक्लोहेक्सीन का एग्जाम्पल ले लें अपन। तो ये CH2 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 CH और CH है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर असमित असंतृप्त की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कहो साहब मैंने तो ये लगा दिया, क्या लगा दिया? अब इसका नाम क्या हो गया? 1 मैथिल, 1 पोजीशन है, 1 2 3 1 मैथिल साइक्लोहेक्सिन। ठीक है बेटा, यह मैथिल साइक्लोहेक्सिन। अब सुनो, H का आक्रमण करा रहे हो, Cl तो सबसे पहले H ही जाएगा। तो यहाँ तो बेटा CH है और यहाँ पर क्या है? C है। अब H कहाँ जाएगा? जहाँ पहले से हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। Cl कहाँ जाएगा? जहाँ पहले से हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो। यहाँ तो जा ही नहीं सकता क्योंकि बहुत अधिक है।
तो H का आक्रमण कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे, तो कहाँ आएगा, हाइड्रोजन नहीं है। और Cl कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब उत्पाद जो बनेगा आप लोग उसका फिर IUPAC नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आपका CH3 हो गया, ठीक है। यहाँ जुड़ते ही ये द्विबंध हटेगा तो ये तो उत्पाद बनेगा, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका, मैथिल। और ये Cl यहाँ जोड़ोगे, सॉरी, तो नाम क्या जोड़ोगे, पोजीशन कहाँ है, नंबर 1 यहाँ, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, 1-क्लोरो 2-मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो उत्पाद है आपका क्लोरो या 1-क्लोरो बोलो, 1-क्लोरो 2-मेथिल, 1-क्लोरो 2-मेथिल, फिर उसके बाद साइक्लोहेक्सेन। क्या बताओगे बेटा, 1-क्लोरो 2-मेथिल साइक्लोहेक्सेन। अभी इसमें देखो, अरे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो यहाँ दोनों कंडीशन की बात करो। अब यहाँ अगर आप यहाँ जोड़ो या यहाँ जोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, बढ़ेगा तो 2 डिग्री। तो एग्जाम्पल की बात हो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो H का आक्रमण कहाँ कराओगे, ये क्या है, एक असम्मित एल्कीन है क्या बेटा, असम्मित है क्या, देखो द्विबंध से जुड़ने वाला समूह, द्विबंध से जुड़ने वाला। तो अगर असम्मित है तो कंडीशन में आपको Cl को तो यहाँ जोड़ना और H को कहाँ जोड़ोगे, यहाँ जोड़ोगे। तो फर्स्ट अटैक तो आपका ये बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ सेकंड अटैक कराना, क्या उत्पाद बना दोगे, 1 2 3 4 5, 3-क्लोरोपेंटेन। क्या उत्पाद बनेगा, 3-क्लोरोपेंटेन, CH3 CH2 CH Cl CH2 और ये CH3। तो 1 2 3 4 और ये 5, 3-क्लोरोपेंटेन ये उत्पाद रहेगा। तो बेटा ये तो था मार्कोनिकॉफ का नियम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो नियम है नेक्स्ट